हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी। दोस्तों, हमारी एसएस सीजीएल के टीयर वन के आज 8 तारीख तक की शिफ्ट्स हो गई, सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं और हमने देखा कि उसके मार्क्स बेसिस पे क्या हुआ। आज हम देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, क्योंकि देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हर शिफ्ट के बेसिस पे कितने मार्क्स लोगों के आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। हमने क्या है डाटा गैदर किया है, हर शिफ्ट में करीब करीब आपका 800 900 मतलब पूरे डेज में कुछ 800 900 लोगों से मतलब डाटा लिए गए हैं। हमने बच्चों से पूछे और उनके बेसिस पे आया है। हम आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्यों रहेगी, कैसे रहेगी और आगे आने के लिए क्या करना है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले तो कट ऑफ जानने के लिए हमें दो चार चीजें बिल्कुल समझनी है। क्या समझनी है? सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह समझना है कि अभी आपकी वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि देखो सीजीएल सीजीएल 2020 में दोस्तों आपकी जो वैकेंसी थी वो 7035 थी, है ना। सीजीएल 2020 में आपकी वैकेंसी 7000 सीजीएल वही मैं बात करूं आपके 2021 की, तो यहां वैकेंसी है दोस्तों 7686 टोटल वैकेंसीज थी, है ना। लेकिन अभी इस बात की खास बात क्या है, एक तो टीयर वन क्वालिफाइंग है, साथ में बहुत ही अच्छा तोहफा जो इस गवर्नमेंट ने सबको दिया है वो ये कि 2020 की वैकेंसी है दोस्तों 20,000 प्लस। और ये तो मैं भी आपको लिख रहा हूं 20,000 प्लस। साथ में ये भी कई जगह सोर्सों से और आरटीआई से कई बार देखा गया है कि इसमें दोस्तों आपकी 15,000 और वैकेंसीज ऐड होके करीब करीब ये 35,000 टोटल वैकेंसी बन जाएंगी। मतलब समझ पा रहे हो आप, इसका पूरा 5 टाइम्स मतलब 5 गुना ज्यादा बच्चे। और एसएससी की तो बात रही है, वो कितने बच्चे स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है दोस्तों, वो सिलेक्ट करता है आपके कुछ 15 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है आपके टीयर वन में, कि टीयर वन में इतने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते थे तो टीयर टू में आता था। लेकिन ये बात रहती थी आप तब की जब आपका एग्जाम टीयर वन टीयर टू दोनों के मार्क्स ऐड होके बनाए जाते थे। अभी तो बात किसकी है? अभी हमारी बात है ये जानने के लिए कि भाई हमें सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, उसके बेसिस पे मार्क्स लेके आने हैं। और फिर हमें पता लगेगा कि क्या मार्क्स आने वाले हैं, क्यों आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, है ना। आप सबके मन में चल रहा होगा, मैं ये बता रहा हूं आज ही के बेसिस पे ना हम कैसे पता लगा सकते हैं। ये चीज समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि शिफ्ट वाइज कितनी कट ऑफ गई है, शिफ्ट वाइज कितने मार्क्स अटेम्प्ट हुए हैं, कितना वो होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आपका कितना होगा, है ना। इसके लिए देखने के लिए दोस्तों ये है हमारी शिफ्ट वाइज आपके दिसंबर में जो एग्जाम चल रहा है पूरे के पूरे, उसमें ये आप देखोगे कि 1 दिसंबर को हमने डाटा जो लिया है तो टोटल, अच्छा ये दोस्तों जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने दिया है कि उतने करीब करीब उनके एवरेज बन रहे हैं, इतने सही इतने अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अटेम्प्ट करके हमने पूरा एवरेज निकाला है ना। तो शिफ्ट वन में, और ये बिल्कुल सही सोर्सेस से डाटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि शिफ्ट वन में दोस्तों कि आपका जो पहला शिफ्ट था तो नॉर्मली जिन बच्चों ने रिप्लाई किया, अच्छा मैं बता रहा हूं यहां पे अभी अच्छे देखो, एक तो रिप्लाई आपका करता कौन है, आपके डाटा में पार्टिसिपेट वो कर रहे होते हैं मोस्टली जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो यहां के मार्क्स से 10 15 नंबर आप कम भी करोगे तो ही कुछ कट ऑफ के आसपास पहुंचा जाता है। तो आपका कितना है 133, इसमें देखो 133 शिफ्ट टू में भी मतलब उतने करीब करीब एवरेज नंबर आते हैं 130 इसमें। और शिफ्ट फोर दोस्तों 126, मतलब उस दिन की सबसे मुश्किल जो शिफ्ट थी ना वो 126 शिफ्ट फोर थी 1 दिसंबर की। 2 दिसंबर में आप अगर देखो दोस्तों तो 129, मतलब पहली शिफ्ट भी थोड़ी मुश्किल थी, अगली शिफ्ट बिल्कुल वैसी होने लग गई। अगली शिफ्ट तो सबसे आसान, आप देखोगे कि 137 वाली शिफ्ट आपको एक और मिलेगी, है ना। एक और शिफ्ट में आपके पास 137 135 के आसपास होंगे, है ना। ये रहा देखो 137, है ना। 6 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 4 में भी ऐसी आ रहे थे। और फिर 136, है ना, बढ़े जा रहे हैं। तो आपका देखो मोटा मोटा अगर आप देखो कि जो नंबर आप अचीव कर रहे हैं वो सबके सब 130 प्लस की रेंज में है। और 137 मतलब वेरिएशन जो आपका है नॉर्मलाइजेशन में जो इफेक्ट डालेगा वो 5 या 6 नंबर का ही होगा, है ना। वो 5 या 6 नंबर होगा, उससे ज्यादा वेरिएशन तो आ नहीं रहा डाटा में। तो ये है, लेकिन sorry, अब साथ में हमें यह भी समझना है कि भाई वैकेंसी हमने देख ली, हमने चीजें देख लिया, तो हमने ये देखा कि देखो आप ये समझ सकते हो कि पूरा का पूरा जो पेपर है वो बिल्कुल देखो 130
30 से ऊपर है ना, और 137 की रेंज में अभी तक गया है। और एसएससी ने ये पूरी अच्छी कोशिश की है कि पेपर का लेवल सेम मेंटेन किया गया है ना, डिफरेंशिएशन नहीं है जैसा आपका 2018-19 में होता था कि इतना डिफरेंस होता कि नंबर 50-50 बढ़े जा रहे हैं। तो यहां नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, उसके पहले समझने से पहले एक बार हम कट ऑफ जरूर देख लेते हैं 2021 की, जहां पे 7686 मतलब 7686 वैकेंसीज के लिए जो कट ऑफ गई है वो तो देख लो। देखिए और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। तो दिसंबर एसएससी में एससी की कट ऑफ गई थी आपकी दोस्तों 94.85, और कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे आपके 22,355। एसटी की कट ऑफ गई थी दोस्तों आपको 81.52, और कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे आपके 12,784। सेम वे में ओबीसी कट ऑफ उस वक्त की थी 117, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कट ऑफ थी दोस्तों 109, और यही आपकी यूआर की कट ऑफ थी आपकी 130.18, है ना, 130.18। तो अब हमने पूरा अंदाजा निकाल लिया, तो हमें यह पता लग गया कि सर नॉर्मलाइजेशन से कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। पहली बात तो हमने देखा, देखो यार एसएससी ने लेवल मेंटेन करके रखा है, तो वो शिफ्ट आपका नॉर्मलाइजेशन में, वो शिफ्ट जो आपकी मुश्किल गई है अभी तक, उसमें हद से हद आपके 5 से 6 मार्क्स ही बढ़ पाएंगे, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट कितना होगा, नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट बस दोस्तों आपका जो मार्क्स बढ़ेंगे वो आपके 5 to 6 के रेंज में बढ़ेंगे, ठीक है, और डिक्रीज होंगे तो 1-2 का टेंडेंट होगा, इससे ज्यादा अभी तक नहीं, अनलेस बीच में कुछ हो जाता है। अब बात है एसएससी बच्चे कितने बुला रही है, देखो अगर 20,000 भी सीट में मान लूं, 20,000 भी सीट में मान लूं, तो हमें यह पता है कि 15 टाइम्स बुलाती है, 15 टाइम्स बुलाती है अगर वो बच्चों को, तो 20,000 इंटू में आप 50 टाइम्स करोगे तो दोस्तों ये आपकी आ जाएगा 3 लाख, मतलब 3 लाख, और 3 लाख बच्चों को टीयर 1 एक ही दिन में करवा पाना तो बड़ा मुश्किल। वैसे भी जो उन्होंने शिफ्ट बना के रखा हुआ है ना, जिस तरह से सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा, मॉड्यूल 3 होगा, तो इन चीज को करने के लिए आपको सब कुछ चीजें चाहिए, है ना, सब कुछ चीज होगा कैसे। तो ये एक बात है कि अगर 15 टाइम्स ले रहा है कि नहीं ले रहा, है ना। तो हम लोग जो अभी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं वो इस बेसिस पे बताने वाला हूं कि आपके इतने मार्क्स बने तो आपका होना ही है ना। देखो 3 लाख बच्चे अगर आने वाले हैं तो आपका होने वाला है, लेकिन मैं उससे भी थोड़ा अगर मतलब एसएससी आपके 2 लाख बच्चे बुलाती अगर वो 2 लाख बच्चे बुलाती है तो भी आपका होने वाला है, उस बेसिस पे रहना। तो बहुत वैकेंसी है तो 3 लाख के आसपास बुलाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वैसे भी टीयर 1 क्वालिफाइंग ही तो है, क्वालिफाइंग ही तो है। तो अब हम बात करते हैं आपके कि सर कट ऑफ जाने क्या वाला है, आपने ये सब तो बता दिया, तो कट ऑफ जाने क्या वाला है ना, कट ऑफ जाने क्या वाला है। देखो अभी के हिसाब से जो कट ऑफ सिनेरियो है इसके अगर ऊपर हो आप कर लेना, लेकिन दोस्तों साथ में आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं प्लीज हमें कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए तो हम उससे चीजों को ज्यादा अच्छे से एनालाइज करेंगे। हाँ, जिस दिन एग्जाम खत्म होगा उसके बाद भी हम अपनी एनालिसिस लेके आएंगे, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आपको बता पाएंगे अच्छे से कि कितना ही है। तो प्लीज अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपने कमेंट में कितने अटेम्प्ट किए हैं आपने, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताइए, और कितना मार्जिन लेके चल रहे हो उसके अटेम्प्ट जरूर बताओ, ठीक है। तो कट ऑफ 2020 की टीयर 1 की जो आपकी जाने वाली है, जो मेरे हिसाब से जाने वाली है दोस्तों, वो साफ सी बात है, अगर आप दोस्तों एससी से बिलोंग करते हैं, है ना, इस एससी से बिलोंग करते हैं, तो 80 से 84 की रेंज के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई करेंगे। अगर आप दोस्तों एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 77 से लेके अगर 80 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप आराम से क्वालिफाई करेंगे, मतलब इतना इतना अभी के बेसिस पे, अनलेस आपके पेपर थोड़ा और टफ आ जाएगा, ठीक है। अगर यही आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं, अगर यही आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं तो 94 से 96 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। और वही दोस्तों अगर आप ओबीसी से हैं और एक अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो करीब करीब 100 to 106 के बीच में। देखो ये रेंज में ज्यादा लेके इसलिए चल रहा हूं 6 मार्क्स का, क्योंकि हमें मतलब एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ये क्या होगी, तो ये रेंज थोड़ा बड़ा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो जनरल में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब कहानी होने के बाद आप कहोगे कि सर युवा जनरल की तो बताइए, है ना, जनरल मतलब
अनरिजर्व कैटेगरी की दोस्तों जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 110 से लेके 114 के पास जाएगी। तो मोटा मोटा कहानी ये है, ये आपकी कट ऑफ जा रही है और यहां पे आप तैयारी करने में लग जाओ, है ना। ये है कट ऑफ आपकी। कभी कभी इतना अगर देखो, वैसे भी अगर आपके रॉ स्कोर 110 100 आ रहे हैं तो आपको तैयारी में तो लग ही जाना चाहिए, बिना कुछ सोचे हुए। वो जो भी होगा 13 तारीख के बाद होगा, वैसे भी 7 दिन में तो अब आंसर की आ जाती। तो साथ में मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो आंसर की आ जाएगी तो वैसी चीज दिखने लग जाएगी। हम आंसर की के साथ भी और क्या चीजें डालेंगे। तो ये है हमारा वो। अच्छा, टीयर 2 में आपको समझना है कि प्रोबेबिलिटी का नाम का चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स में चीजें एक्स्ट्रा डोली गई हैं, तो उनको भी पढ़ते रहना है ना। तो हमारी वेबसाइट को, हमारे उसको फॉलो करते हैं दोस्तों, अच्छी चीज जानने के लिए। आप हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी जाके वो कर सकते हैं। फेसबुक कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी हो, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज का, आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने आपकी जो मन में वो थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो कर दिया हो गया। अगर वो नहीं हो पाया दोस्तों, तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। हम आपके जरूर जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CGL Tier 1 एग्जाम। दिस श्याम सेइंग यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।